सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वह महान सामर्थ्य है। वह हर एक के जीवन में अपने उद्धार की कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 105 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 105 वचन 1 से। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का जो दास है वह कहता है कि हे मनुष्य के संतानों, तुम क्या करो, यहोवा का धन्यवाद करो। कहता है तुम अब अपने जीवन में हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। कहता है हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद करो, हमेशा उसे धन्यवाद दो। कहता है धन्यवाद के साथ साथ उस परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करो। परमेश्वर को धन्यवाद भी दो और परमेश्वर से हमेशा क्या करो, प्रार्थना करो। कहता है कि देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। कहता है देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। यानी जितने, कहता है पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच में जितने भी मनुष्य है, क्या कहता है कि परमेश्वर के जो अद्भुत काम है ना, उसके अद्भुत कामों का क्या करो कि उन लोगों के बीच में क्या करो, प्रचार करो। कहता है उन लोगों के बीच में उन अद्भुत कामों का प्रचार करो। कहता है उसके लिए गीत गाओ, उस परमेश्वर के लिए क्या करो, गीत गाओ। कहता है उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए गीत भी गाओ और उसके लिए भजन गाओ। कहता है उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उस परमेश्वर के लिए हमेशा गीत और भजन हमेशा गाते रहो और उसके जितने, उसके जो पवित्र नाम है ना, उसके पवित्र नाम की हमेशा बड़ाई करते रहो। और जितने उसके आश्चर्य कर्म हैं, उन आश्चर्य कर्मों के ऊपर ध्यान दो कि उस परमेश्वर ने कौन से बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत काम किए। परमेश्वर की अद्भुत कामों के ऊपर ध्यान देकर उस कामों के बदले में उस परमेश्वर की बड़ाई करो और हमेशा उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। कहता है कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने खोजी के, यानी परमेश्वर क्या करता है, अपने खोजियों के हृदय को आनंदित करता है। कहता है कि जितने परमेश्वर को ढूंढने और खोजने वाले, परमेश्वर उनके जीवन में अपना आनंद प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का दास क्या कहता है कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यानी परमेश्वर की महिमा की बातें सुनकर, परमेश्वर के कामों की बातें सुनकर जितने उसकी खोजी है ना, उनका हृदय क्या हो, आनंदित हो। कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कहता है परमेश्वर को खोजो और परमेश्वर की सामर्थ को खोजो। उस परमेश्वर को खोजो और उसकी सामर्थ को खोजो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तक वह निकट है हमें उसे खोजना चाहिए, क्योंकि वह कहता है तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर के निकट हमें कैसे जाना है, अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने चरित्र, अपने व्यवहार को हमें क्या करना है, बदलना है। कैसा बनाना है, उसके समान बनाना है। जब हम उसके समान बनाते हैं तब वह क्या करता है कि वह हमारे भीतर आता है, हमारे पास आता है।
इसलिए वचन कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बनेगी। उसके दर्शन के, उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे अपने हृदय में बसाने के लिए हमेशा उसे ढूंढते रहो। वचन कहता है उसके लिए आश्चर्य कर्म, उसके जितने आश्चर्य कर्म हैं क्या करो, उन्हें स्मरण करो, याद करो। परमेश्वर की अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद करो, उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो। परमेश्वर ने जो जो चमत्कार किया है, परमेश्वर ने जो काम का निर्णय लिया है, जो करने के लिए वह तैयार हुआ है, कहता है उन सारे कामों को तुम क्या करो, उसे याद करो। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के कामों को याद करते हैं, हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं, उसके चमत्कार को जब याद करके हम उसकी बड़ाई करते हैं, तब परमेश्वर खुश होता है और अपनी महिमा की आशीष हमारे जीवन में प्रकट करता है। आमीन। इसलिए आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष को प्रकट करे, तो आप भी उस परमेश्वर की महिमा करिए, उसकी बड़ाई करिए, उसके नाम का धन्यवाद करिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा सम्मान हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे पिता, ताकि इनके जीवन में जो भी निराशाएं प्रभु, निराशाएं दूर होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में बड़े बड़े अलौकिक काम होने पाए। हे परमेश्वर, जिनके रुके हुए अधूरे काम वो पूरे हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू ले प्रभु, ताकि इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, पेट के अंदरूनी हिस्से में बीमारी हो, नष्ट होने पाए। प्रार्थना करता हूं कि इनके शरीर में हड्डी की बीमारी हो निकल जाए, मांसपेशियों की बीमारी हो निकल जाए, नसों की बीमारी हो निकल जाए, हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, ताकि इनका रोजगार बढ़े और इनकी कमाइयां बढ़ना और बचना चालू हो जाए। जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु ने रोजगार देकर आशीष दे। नौकरी नहीं है तो प्रभु ने नौकरी दे। जो गरीबी के श्राप में प्रभु ने गरीबी के श्राप से छुटकारा दे। जो कर्ज में उनका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, के जीवन में अद्भुत चमत्कार, उनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। लिवे शिखाराबांदा संदेले रे बादशाह खाला, महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ हर की बेहतर काम करे। प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने सेवकाई करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष हो, ताकि वह खराई से तेरी सेवकाई करने पाए। पिता, जितने आशीष को रिसीव कर रहे हैं, इनके जीवन में जिस आशीष की जरूरत है प्रभु, स्वर्गीय भंडार से उस आशीष को इनके अंदर आने दे। देखो प्रभु की हीलिंग आपके अंदर हो रही है, प्रभु की सामर्थ आपके अंदर उतर रही है। रिसीव करो सामर्थ को। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग रिसीव करें, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत और बड़े बड़े काम हो। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन की सारी तकलीफें, इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो, घबराहट हो, बेचैनियां हो, प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।